श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में समय से अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं होता। समय ठीक हो तो सब अपने बन जाते हैं और समय खराब हो तो अपने भी पराए हो जाते हैं। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। प्रत्येक व्यक्ति को सुबह भगवान दो रास्ते देते हैं, उठिए और अपने मन चाहे सपने पूरे कीजिए, सोते रहिए और अपने मन चाहे सपने देखते रहिए। दूसरों को अपमानित करने वाला स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही होती है और आत्मा परमात्मा का अंश है। किसी का अपमान करने वाला यह उपेक्षा न रखे कि उसको दूसरों से सम्मान मिलेगा। कर्म का यही सिद्धांत। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचा सकता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। कभी किसी के साथ इतनी उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए कि उस उम्मीद के टूटने के साथ साथ आप भी टूटकर बिखर जाएं। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहें। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पे कुछ ऐसा लिखिए कि खुशी में पढ़ूं तो दुख और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। इंसान मायूस इसलिए होता है क्योंकि वह परमात्मा को राजी करने की बजाय लोगों को राजी करने में लगा रहता है। वह भूल जाता है कि रब राजी तो सब राजी। नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको आपकी नियत से जानता है। अपने दिन की शुरुआत हमेशा यह सोचकर करें कि अंत में हमारे साथ क्या जाएगा, पैसा, परिवार या पुण्य कर्म। इस सोच के साथ दिन की शुरुआत करने से आप बहुत सारे बुरे कर्मों के करने से स्वतः ही बच जाएंगे। जो इंसान दूसरों को हमेशा शक की निगाह से देखता है, वह हकीकत में अपनी ही बुराइयों को दूसरों में तलाश रहा होता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। यदि एक पवित्र मन के साथ कोई व्यक्ति बोलता या काम करता है तो कभी ना जाने वाली परछाई की तरह खुशी उसका पीछा करती है। नादान होते हैं वे लोग जो दौलत के लिए दिल का सुकून लुटा देते हैं, और अक्लमंद होते हैं वे लोग जो दिल के सुकून
के लिए दौलत लुटा देते हैं। जीवन में दुनिया को नहीं, अपने आप को बदलो, क्योंकि आपके बदलते ही दुनिया अपने आप बदल जाएगी। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर देने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर हैं जो आपके सामने कुछ और हैं और पीठ पीछे कुछ और हैं। सदा उनके कर्जदार रहिए जो आपके लिए कभी खुद का वक्त नहीं देखता है, और सदा उनसे वफादार रहिए जो व्यस्त होने के बावजूद भी आपके लिए वक्त निकालता है। जब किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। स्वयं को ऐसा बनाओ जहां तुम हो वहां तुम्हें सब याद करें, जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वह चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वह जहर है, फिर चाहे वह ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, प्रेम हो या फिर घृणा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। निर्णय वही उत्तम होते हैं जो केवल स्वयं के हित नहीं अपितु अन्य की भावनाओं का विचार करके लिए जाएं। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा नहीं बनने देती। जो भी आज बड़े हैं सब कभी छोटे थे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता। किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। किसी भी समस्या का हर कोई अपने अनुसार समाधान बताता है, अतः किसी के दिखाए मार्ग पर चलने से पूर्व अपनी बुद्धि द्वारा यह आकलन अवश्य करे कि मार्ग बताने वाला कहीं स्वयं मार्ग भटका हुआ तो नहीं है। स्मृतियां अच्छी भी होती हैं और बुरी भी। यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप किसी के हृदय पर किस तरह का प्रभाव छोड़ जाते हैं। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है मशवरा। एक से मांगो तो 1000 देते हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद। 1000 से मांगो तो 1 देते हैं। जिनकी नज़रों में आप अच्छे हैं उनकी नज़रों में आप अच्छे ही रहेंगे। जिनकी नज़रों में आप बुरे हैं उनकी नज़रों में अच्छा बनना व्यर्थ है, क्योंकि आप खुद को तो बदल सकते हैं मगर उनकी खराब हो चुकी नज़रों को नहीं। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। पुराने गंदे वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहनाते समय एक छोटा बालक रोता है, किंतु माँ उसके रोने की परवाह किए बिना हुए वस्त्र बदलती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके बालक के लिए क्या उचित है। उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों की इच्छा की परवाह किए बिना उसे सफलता और निसफलता देता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके भक्तों के लिए क्या उचित है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता।
याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती कभी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे मन की पीड़ा को जानता हूँ। किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, यह मुझे ज्ञात है। तुम अब चिंतित मन हो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। मैं स्वयं तुम्हारा सहारा बनूंगा। मैं किसी भी रूप में आकर तुम्हारी मदद करूंगा। तुमने मुझे अपना माना है मेरे बच्चे। अब तुम निश्चिंत रहो, मैं हर वक्त तुम्हारी सहायता के लिए हाजिर रहूंगा। जो मन शुद्ध और बैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति आने पर उसे किसी का साथ ना भी प्राप्त हो तो ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ अवश्य होती है। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण जी से यह पूछा कि जल से पतला क्या है, भूमि से भारी कौन है, कौन अग्नि से तेज है और कौन है काजल से काला। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से काला।